हे किंग्स आर्मी। तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 10th मैथ। ठीक है, हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया है, 2 डिस्कस किया है, 3, 4, 5 डिस्कस किया है, फिर 7 डिस्कस किया है, देन 8 भी डिस्कस किया है, फिर 9 भी मैंने डिस्कस किया है कंप्लीट वन शॉट में। आज हम लोग 11 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो इन सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बेसिकली ये सारे चैप्टर की वन शॉट प्लेलिस्ट मेरे पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक, देख लेना। नाउ हम लोग आज डिस्कस करते हैं 11 चैप्टर विच इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। ठीक है, हम लोग का लॉजिक क्या होता है एक्सप्लेन करने का, हम लोग पहले थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर क्वेश्चन से ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन लगाने से पहले जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उन्हें आप खुद भी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में, कोई कॉपी में उन्हें खुद भी सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं। सो स्टार्ट करते हैं नाउ। सो देखो, ये चैप्टर में जो भी हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें बस बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, लाइक हमारे पास ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है। तो हमेशा याद रखो, कोई भी एक सर्कल कंप्लीट होता है तो सेंटर से जब भी हम दो लाइन खींचते हैं तो उसमें से दो पार्ट में वो सर्कल का एरिया डिवाइड हो जाता है। एक ये सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है, और एक आपका ये सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, तो दो सर्कल से हम लोग क्या, सेंटर से दो लाइन खींचते हैं सरकमफ्रेंस पे, तो उससे क्या होता है, वो सर्कल का एरिया डिवाइड हो जाता है। एक सर्कल जो ज़्यादा एरिया कवर करता है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और जो कम एरिया कवर करता है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। यानी सेक्टर एरिया से रिलेटेड है, याद रखना, सेक्टर इज़ फॉर एरिया, यहाँ एरिया की बात करेगा। तो मेजर सेक्टर जो ज़्यादा एरिया कवर करेगा और माइनर सेक्टर जो कम एरिया कवर करेगा। पहली चीज़ हो गई। अब सेगमेंट क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सेगमेंट, तो देखो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आपका उससे रिलेटेड होता है, दैट इज़ ये सरकमफ्रेंस से रिलेटेड। ठीक, जैसे सरकमफ्रेंस है तो इससे रिलेटेड सेगमेंट की बात होती है। तो जब भी आपका सेगमेंट आएगा तो इट मीन्स यहाँ पे बात होगी, आपको एक सर्कल होगा, उस सर्कल का सेंटर को छोड़े कोई भी एक, डायमीटर को छोड़े कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ की जाएगी। ये हमारी क्या होगी, कॉर्ड होगी। कॉर्ड डायमीटर में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डायमीटर और कॉर्ड में डिफरेंस ये होता है कि जो आपका डायमीटर होता है वो सर्कल से सेंटर से पास करता है, और उसके अलावा कोई भी एक लाइन जो सेंटर से पास ना कर रही हो और दो सरकमफ्रेंस पे मीट कर रही हो तो वो बेसिकली क्या होती हैं, कॉर्ड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हमारी क्या है, ये एक कॉर्ड है। क्यों कॉर्ड है, क्योंकि ये एक लाइन है और ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। अगर यही लाइन सेंटर से पास कर रही होती तो फिर ये कॉर्ड नहीं, ये डायमीटर होती। ठीक है, तो कॉर्ड और डायमीटर भी क्लियर हो गया। कॉर्ड भी वही एक लाइन होती है बट वो सेंटर से पास नहीं करती है, और डायमीटर क्या होता है, जो एक लाइन जो सेंटर से पास करते हुए जाए। अब सेगमेंट की बात करते हैं, तो जो भी एक कॉर्ड होता है, जो कॉर्ड से जो हम डिवाइड करते हैं सेक्शन को, ठीक है, जैसे ये सेक्शन और ये सेक्शन, तो यहाँ बेसिकली ये जो सेक्शन होगा उसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और जो ये सेक्टर होता है कॉर्ड से दूसरी एंड, उसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, जो भी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, डैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर एक सर्कल है उसका रेडियस r है तो इस सर्कल का पूरा एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा सर्कल का एरिया यानी कि पूरा एंगल कितना ये फॉर्म करता है, दैट इज़ 360 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं पूरे 360 डिग्री एंगल के लिए एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहा है ना, क्यों, क्योंकि अगर हम ये पूरा एंगल ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं पूरे 360 डिग्री एंगल के लिए ये एरिया कितना आएगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो 1 डिग्री के लिए एंगल, मतलब अगर हम इस सर्कल का कोई 1 डिग्री एंगल का पोर्शन ले लें, लाइक अगर हम सिर्फ सर्कल का ये पोर्शन ले लेते हैं जो 1 डिग्री का होगा, तो इस 1 डिग्री में कितना एरिया कवर करेगा, तो वो पाई आर स्क्वायर बाय 360। ठीक है, यानी कि पूरे 360 डिग्री एंगल के लिए इतना एरिया कवर कर रहा था। तो अगर हम इस एंगल का 1 डिग्री का पोर्शन ले लेते हैं, लाइक हम ये कह दें कि हमने 1 डिग्री का पोर्शन, यानी कि मैंने सिर्फ इतना पोर्शन ले लिया 1 डिग्री का ये, तो उसमें कितना एरिया कवर होगा, तो इतना एरिया कवर होगा। अब मान लेते हैं हम किसी थीटा एंगल के हिस्से का कवर कर देते हैं एरिया, तो कितना होगा, लाइक हम ये कह दें अगर हमारे पास ये सर्कल है और हमने थीटा यानी कि
इस थीटा एंगल में कितना एरिया कवर होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो पूरे सर्कल का 360 डिग्री का पाई आर स्क्वायर होता है, 1 डिग्री के लिए इतना होता है, तो इस थीटा के लिए कितना होगा, तो हम कहेंगे इस थीटा के लिए जो एरिया होगा वो इतना तो होगा ही, क्योंकि 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री का जो भी होगा उससे जो भी थीटा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी पोर्शन थीटा पोर्शन के लिए एरिया निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब कोई भी थीटा एंगल के लिए एरिया कैसे निकालोगे, तो थीटा को 360 डिग्री से डिवाइड मारोगे और मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करो, पर कैसे आया वही भी देख लो। ये यूनिटरी मेथड होता था कि 360 डिग्री एंगल के लिए इतना एरिया है तो 1 डिग्री एंगल के लिए इतना एरिया होगा, तो किसी थीटा एंगल के लिए कितना एरिया होगा तो उसको थीटा से मल्टीप्लाई मार देते थे, जो भी होता है 1 डिग्री के लिए। ठीक है, तो आई थिंक कुछ हो ना हो, बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर कोई भी एंगल थीटा के लिए ये एरिया कितना होगा, तो सिंपली हम कहेंगे जो भी थीटा होगा उसको 360 से डिवाइड, अब थीटा 30 डिग्री 45 कुछ भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। आर इज़ द रेडियस एंड पाई इज़ द वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 22/7। ऐसी आर्क की बात करते हैं तो अगर एक सर्कल पूरा होता था जिसका रेडियस आर होता था, तो इसका आर्क की लेंथ कितनी होती थी, डेट इज सरकमफ्रेंस। वो कितना होता था, हम कहते थे 2 पाई आर, सब पढ़ा है। तो अगर पूरे सर्कल के लिए इतना सरकमफ्रेंस है, यानी हम कह सकते हैं 360 डिग्री के लिए इतना पूरा सरकमफ्रेंस इतना होगा, यानी कि पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए कितना टोटल सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए कितना सरकमफ्रेंस होगा, दैट इज़ 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। एंड हम कहें किसी थीटा एंगल के लिए कितनी आर्क की लेंथ होगी, तो हम कहेंगे जो थीटा के लिए आर्क की लेंथ होगी डेट इज सी थीटा बोल देते हैं इसको, तो वो कितना होगा आपका थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो बस दो ही फॉर्मूला आपको याद करना है। एक सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है जो कि पूरा एरिया का यहाँ पे एरिया रखोगे और यहाँ थीटा बाय 360 कर दोगे, और अगर लेंथ की बात करें यानी सरकमफ्रेंस की बात करेगा आर्क की, तो पूरा सरकमफ्रेंस लोगे और यहाँ थीटा बाय 360 लोगे। बस सेम है, देखो दोनों थीटा बाय 360 थीटा बाय 360। यहाँ एरिया की बात करो तो पाई आर स्क्वायर मल्टी, यहाँ सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर। कैसे यार, अभी डिस्कस कर दिया कि 360 पूरे एंगल के लिए इतना है तो 1 डिग्री के लिए इतना होगा, तो किसी थीटा के लिए कितना होगा इस आर्क की लेंथ, तो थीटा से मल्टीप्लाई मार देंगे बस। सो आई थिंक कुछ हो ना हो, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक ये एरिया किसी सेक्टर के लिए और किसी आर्क की लेंथ के लिए। सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, सो दैट ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो लेंथ है एक मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी एक क्लॉक है, क्लॉक में एक मिनट हैंड होती है ना जो मिनट बताती है, उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वो कितना एरिया स्वैप्ट करेगी बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन आपके पास है कि एक क्लॉक है, ठीक है। आप क्लॉक में 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मिनट हैंड है, यहाँ पे एक मिनट हैंड सुई ले लेते हैं, तो मान लेते हैं मिनट हैंड सुई है, दिस इज फॉर मिनट हैंड सुई, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है लेंथ ऑफ मिनट हैंड, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि बताओ अगर ये 5 मिनट यहाँ, मतलब पहले मान लेते हैं 1 पे थी, अब ये 1 से कहाँ पहुँच गई, 1 से ये पहुँच गई आपकी 2 पे, ठीक है। थोड़ा साफ करते हैं इसको, तब करते हैं। मान लेते पहले ये 1 पे सुई थी ये, ठीक है। फिर अब 1 से ये 5 मिनट बाद कह रहे हैं ना, तो 5 मिनट बाद वो कहाँ पहुँच जाएगी 2 पे सुई पहुँच जाएगी। तो कहेगा 1 से 2 के बीच में ये कुछ इनके बीच में एरिया आएगा, ठीक है। तो ये एरिया की वैल्यू पूछ रहा है, वही कह रहा है कि कितना एरिया स्वेप्ट करेगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए कितना एरिया स्वेप्ट करेगी वो निकालना है। तो अब बात यहाँ पे क्या आती है, देखो ये भी एक सेक्टर बन गया, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया सेक्टर आपका। देखो ये थीटा है, सेंटर से ये कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा होगा, तो हमसे ये एरिया पूछ रहा है। तो बस हमें एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, जो कि क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर इज़ द रेडियस। अब देखो यहाँ पे मिनट हैंड जो एक्चुअल देखते हो उसमें वो क्या, वो सेंटर बिल्कुल सरकमफ्रेंस से टच नहीं होती है, बट यहाँ पे एज अ
क्वेश्चन हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो मिनट हैंड पूरी रेडियस की तरह कंसिडर की जा रही है, ठीक है। ये रेडियस, हालांकि रेडियस होती नहीं क्योंकि रेडियस तो पूरा सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक होती है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो होती है मिनट हैंड थोड़ी पीछे होती है ना सर्कम, बट ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी रेडियस होता है पाई, पता है आप थीटा निकाल ले, बस हम पता चल जाएगा ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी 5 मिनट में। तो पूरे 60 मिनट होते हैं, यानी कि पूरे अगर हम 12 से लें तो 12 से 12 टोटल कितने 60 मिनट होते हैं। और जब 60 मिनट ये पूरी चलती तो ओवरऑल ये कितने एंगल मूव करती 360 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे 360 डिग्री एंगल जब ये मूव करती है तो उसमें कितना मिनट ये कवर करती है 60 मिनट। तो यानी कि 60 मिनट कवर करने में उसको 360 एंगल घूमना पड़ता है। तो 1 मिनट कवर करने में उसको कितना मूव करना पड़ेगा, तो 360/60, ठीक है। यानी 1 मिनट जब मूव करेगा तो कितना एंगल कवर करेगा, इसको डिवाइड मारते हैं तो 6, यानी कि 1 मिनट में कितने एंगल फॉर्म होगा, 6 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तो 5 मिनट में कितने एंगल 5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म होगा, तो 6 × 5 यानी 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट के लिए वो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 30 डिग्री। लाइक हम ये कह सकते हैं अगर 1 पे सुई थी और ये अब 2 पे सुई पहुँची तो ये इनके बीच में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो बस हमसे यही एरिया निकालने कह रहा है। तो सिंपली बस एरिया ऑफ थीटा फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज़ इक्वल टू थीटा जो हमने निकाला है 30 आएगा और नीचे कितना है 360 है, और ये पाई के वैल्यू 22/7 और आर कितना होता है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान रखना। तो अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 उड़ गया, ये 3 के पावर में 12 बार में जाएगा, और जरा हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 7 के पावर में 2 बार में जाएगा, फिर ये 2 के टेबल में 6 बार में जाएगा, ठीक है। फिर ये 6 है ना, तो ये 3 के टेबल में 2 बार, 2 के टेबल में ये 3 बार में, और ये 7 बार में जाएगा। फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एरिया थीटा के लिए, 22 × 7 और नीचे 3 और 100 × 100। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं 22 × 7 तो एरिया जो मिलेगा थीटा आपको 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 एक 15 और डिवाइड बाय 3, और नीचे कितना है, अब ये 2 0 ये 2 0 कितना हो जाएगा टोटल 4 0। ना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंगल राइट एंगल ऑफ द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेक्टर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है, तो ये हमने सर्कल बना लिया। अब कह रहा है एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। अब कॉर्ड का मतलब समझते हो ना कि वो कहीं से ड्रॉ हो रही होगी। ये कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है वो कॉर्ड कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो कह रहा है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है सेंटर से, तो यानी कि ये कॉर्ड जो है ये सेंटर मान लेते हैं। तो कॉर्ड कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और रेडियस भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इतनी चीज़ें हमें गिवन है, यानी कि ये एंगल दे रखा है कितना गिवन है 90 डिग्री सेंटर पे फॉर्म कर रहा है ये कॉर्ड। जब भी कॉर्ड एंगल फॉर्म करेगा मतलब ऐसे ही बनाना है आपको, और ये 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। क्वेश्चन समझना, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। अब सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सेगमेंट और सेक्टर क्या होता था। तो हम कहते थे सेक्टर क्या है, जैसे हमारे पास ये जो है, ध्यान देना, ये सेक्टर कैसे निकालता था, 2 रेडियस से। तो ये 2 रेडियस जो है तो इससे ये पूरा जो है ये क्या है माइनर सेक्टर, और जो ये ऊपर का पार्ट है विच इज, हम किसी और पेन से दिखाते हैं इससे, जो ये ऊपर का पार्ट है ये क्या है मेजर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट पहले सेक्टर पता होना चाहिए। तो जब भी 2 रेडियस सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करते थे तो उनसे जो पार्ट डिवाइड होते थे, तो एक जो ज़्यादा वाला आता है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं, जो कम वाला आता है वो माइनर सेक्टर कहते हैं। अब सेगमेंट क्या होता था, तो सेगमेंट हमने क्या बताया था, सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से होती है। तो ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड ध्यान देना। अब जो कॉर्ड से ये एरिया बन रहा है, ये इस पार्ट को हम लोग माइनर सेगमेंट कहते थे। और जो कॉर्ड से इस कॉर्ड के इधर वाला है, ये कॉर्ड से इधर वाला ये पूरा,
उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते थे, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल है तो अगर ये रेडियस के टर्म में लिखोगे तो ये माइनर सेक्टर होगा और ये मेजर सेक्टर होगा। और कॉर्ड के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो कॉर्ड के रेस्पेक्ट में ये माइनर सेगमेंट होगा और ये मेजर सेगमेंट होगा। इतनी चीज़ पता होगी। चलो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माइनर सेगमेंट मतलब हमें ये एरिया निकालना है, यानी कि जो ये रेड से है ये एरिया निकालनी है पहली चीज़, और मेजर सेक्टर और ये एरिया निकालना है, ठीक है। यानी ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। अब देखो बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है, यानी कि सिर्फ ऊपर का ये मेजर सेक्टर का एरिया जो कि इतना आ रहा है इसको निकालना है, और जो ये कॉर्ड से ये माइनर सेगमेंट बन रहा है ये एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन देखो कैसे अप्रोच करोगे, और हमें ये पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ऊपर का पार्ट कितना होगा सबको पता है जी कि अगर हमारा पूरा 360 डिग्री एंगल होता है तो अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 360 माइनस 90, तो 360 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा 270 डिग्री, यानी ये कितना होगा 270 डिग्री। और अगर ये 270 डिग्री है तो इसका एरिया तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना, बाय यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर थ्योरम। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा कितना है, अब जो ये पोर्शन है ये ऊपर का ये पोर्शन ये तो 270 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा 270, नीचे आएगा 360 और पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर दी मैंने, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में ये आंसर निकालते हैं, ठीक है जी। अब ज़रा यहाँ से देखो एक 0 0 उड़ गया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है। और कहाँ पे पहुँच सकते हो, अगर हम इसको वो करें तो इसकी वैल्यू हम 3.14 भी ले सकते हैं, देखो जो कि दिया ही है आपको, पाई की वैल्यू इसने घंटे से करना। अब ज़रा हम इसको मल्टीप्लाई मार देते हैं तो बस आ गया आंसर। तो देखो कितना आएगा, अगर ये जीरो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 0 है ना, तो ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा 3 इंटू 314/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि यहाँ पॉइंट था, तो अगर यहाँ पे 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 यहाँ पॉइंट कर देगा, 3 को 31 3.1 को 31 बना देगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई मारोगे, फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई मारोगे तो ये पॉइंट यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा, नहीं 314 हो जाएगा। तो जब 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे शिफ्ट होता रहता है, संख्या बढ़ाता जाता है। अब इसको हम लिखते हैं क्या, 2 से डिवाइड मार देते हैं, तो 2 के टेबल में 2 1 जा 2 कैरी जाएगा 11, 2 5 जा 10 कैरी जाएगा, 2 7 जा 14, ये 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 157/2। अब मल्टीप्लाई मार दो तो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 15 16 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 और एक 4 471/2, जिसको डिवाइड मारोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड मारो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाओगे 10 आएगा, 2 5 जा 235.5 सेंटीमीटर। यानी कि हम एक का आंसर हमें मिल चुका है, वो आंसर क्या है, ये जिसका मेजर सेक्टर का एरिया, तो इसका एरिया कितना आ रहा है आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रहा है, सिंपल। हमें बस ये ध्यान देना था कि अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये 270 डिग्री बनाएगा, और अगर ये 270 डिग्री बनाएगा तो इसका एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर थ्योरम। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 270, अब 270 रखा, यहाँ से कैलकुलेट मारा तो कितना आ रहा है 235.5, यानी कि हमें एक एरिया मिल गया मेजर सेक्टर का। अब हमें निकालना क्या है इसका एरिया। अब इसका एरिया दो कैसे निकालोगे, अब इसका एरिया के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, क्योंकि हमने 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए और आर्क की लेंथ, मतलब ये एरिया आर्क की लेंथ निकालना है, बट हमें सेगमेंट का एरिया नहीं पता। सेगमेंट का एरिया फिर कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। तो 235.5 याद रखना है, सब रफ करते हैं। तो जो हमारा सर्कल था जी, क्या था, ये सर्कल था, इसका एरिया आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 90 है और हमें इसका एरिया अब चाहिए। तो ये एरिया पता है और ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये भी 10 है। तो जी हम सिंपल से क्या करते हैं, ये भी एरिया निकाल लेते हैं।
और टोटल एरिया सर्कल का निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों का ऐड करके उसमें इसको पूरे सर्कल में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये चाहिए तो ये निकालने के लिए पहले पूरे सर्कल का एरिया चाहिए। तो अब हम पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई कितना है 3.14 और रेडियस 10 × 10 जो कि 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो पूरे सर्कल का आ गया, ये पोर्शन भी आ गया। अब ये 90 डिग्री के लिए ये पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये 10, ये 10, तो इसका एरिया तो सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, जो कि हाफ बेस हाइट होता है। अब हाफ बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, बेस ये और हाइट ये, तो 2 5 और 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमें क्या क्या मिल गया, हमें पूरे सर्कल का एरिया मिल गया, हमें इसका एरिया मिल गया और हमें ये पोर्शन का एरिया भी मिल गया। तो अगर हम ये दोनों को टोटल जोड़ दें, टोटल कितना हो जाएगा अगर हम ये सेक्टर का और प्लस ट्रायंगल का एरिया जोड़ते हैं, तो वो था आपका कितना 235.5, उसमें ये 50 जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 85, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये पोर्शन का एरिया आपका इतना आ गया, जिसमें मैंने सेक्टर और ट्रायंगल का जोड़ दिया। अब टोटल ये था, तो टोटल में से ये पोर्शन हटा दोगे तो ये मिल जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, जो भी टोटल है उसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो टोटल कितना है 314 और माइनस सेक्टर और ट्रायंगल का एरिया कितना आया 285.5। तो यहाँ से माइनस करोगे तो ज़रा माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 घटा 5 बचा, फिर 13 में से 5 घटा 8 बचा, और 10 में से 8 घटा जो बचा, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन था यार, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब याद रखना, तो मिल गया ना, इसका एरिया कितना आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया कितना आ रहा है 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक था। क्वेश्चन हमारे पास एक कॉर्ड था जो कि 90 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहा था, तो हमें इसका एरिया सेक्टर का और इसका एरिया पूछ रहा था। तो ये 90 था तो ये 270, तो यहाँ तो सिंपली ये सेक्टर का एरिया निकाल लिया। ठीक है, सेक्टर का, फिर ये ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया, सिंपली हाफ बेस हाइट। अब हमें इसका पूछ रहा था तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया और टोटल निकाल लिया। टोटल में से ये दोनों को हटा दिया तो ये जितना पोर्शन बचेगा यही एरिया आ गया। ठीक है, तो इसमें बस यही देखना है, कैलकुलेट करना है, घुमा घुमा के, जोड़ घटा के। तो और क्वेश्चन करते थोड़ा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है अगेन एक सर्कल है। अब एक सर्कल का रेडियस है जो कि कितना है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सब्सटेंडेड 60 डिग्री एट द सेंटर। अब कह रहा है एक आर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब आर्क है, ध्यान रखना, कॉर्ड से एंगल नहीं सेंटर पे फॉर्म कर रहा है, आर्क से। तो ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री। ध्यान रखना, जब कॉर्ड से बात करेगा तो कॉर्ड से हम लोग 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, बट यहाँ ये आर्क पूरा 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो कह रहा है इस आर्क की लेंथ बताओ, पहला क्वेश्चन। जो सेक्टर से आर्क के द्वारा सेक्टर बन रहे हैं उनका एरिया निकालो, तो ये एरिया निकालना है हमें, ये भी एरिया निकाल देंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अभी अगर हम यहीं से इसको जोड़ दें तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से इसका एरिया पूछ रहा है, यानी 3 चीज़ इसमें पूछ रहा है। पहली चीज़ पूछ रहा है कि इस आर्क का इसकी लेंथ कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम ये कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं तो इस कॉर्ड का एरिया कितना होगा। ठीक है, तीनों चीज़ पूछा है, इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो कह रहा है जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उसी की तरफ कंसीडर करना है, तो यही वाला। सो देखते हैं, थोड़ा साफ करते हैं अच्छे से, तब समझ में आएगा। तो पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, फिर यहाँ से हमने एक आर्क दे दी, तो ये हमारा आर्क हो गया। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, ये 21। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट पूछ करते हैं जो कि हमसे सिर्फ इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी
सिंपली हम कहेंगे थीटा बाय 360 होती है और 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री दे रखा है, 360 नीचे, 2 पाई का मान होता है 22/7। फॉर्मूला पढ़ा था ना किसी भी थीटा एंगल के लिए आर कैसे निकालते हो, थीटा बाय 360 और पूरा सर्कमफ्रेंस करनी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू 21 है। एक 0 0 6 बार में, फिर 7 3 बार में, फिर 2 2 3 जा 6 और फिर ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा 22 सेंटीमीटर। यानी कि पहला आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपली थीटा 60 दे रखा था, बस फॉर्मूला पुट किया यहाँ से, बस कैलकुलेशन। तो 6 आएगा, 2 3 6, 7 उड़ गया, 3 3 दूनी 6, 6 उड़ गया, खाली 22 बचा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट एक एक पार्ट करते हैं तो समझ में आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, तो आर्क से वो जो सेक्टर का एरिया बन रहा है वो निकालो। तो अभी लेंथ निकाल लिया, अगर ये 60 डिग्री है, ये 21 है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर कोई भी थीटा एंगल के लिए वो क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला रिकॉल कर रहा है। किसी आर्क को एरिया निकालना हो, किसी आर्क की लेंथ निकालनी हो तो थीटा बाय 360 2 पाई आर। किसी आर्क के लेंथ, किसी आर्क की लेंथ निकालना हो तो थीटा बाय 360 2 पाई आर कर दोगे। किसी आर्क से एरिया जो फॉर्म हो रहा है सेक्टर का उसका निकालना हो तो थीटा बाय 360 2 पाई आर स्क्वायर कर दोगे। तो थीटा कितना है 60 डिग्री और नीचे आ जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21। तो यहाँ से 6 बार में उड़ जाएगा, ये 7 3 बार में, फिर 3 2 बार में, 2 11 बार में और 21 को 11 से मल्टीप्लाई मारना है, दैट इज़ 21 इंटू 21 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा आंसर भी मिल गया। ठीक है, तो 2 आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। और इसका कितना आया था 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आर्क निकाला तो सिंपल फॉर्म लगाया थीटा बाय 360 2 पाई आर। इसमें कह रहा है ये थीटा 60 डिग्री बना है तो इसकी आर की लेंथ की एरिया कितना होगा, तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है थीटा के लिए, किसी थीटा एंगल के लिए जो एरिया निकालना होता है वो ये फॉर्मूला याद रखना। सुना आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये हमारे पास सर्कल था, ये हमारे पास 21 था और ये 60 डिग्री था। ठीक है, तो हमसे कह रहा है अब इस पोर्शन का एरिया बताओ। कौन सा, ये पोर्शन का एरिया। तो अभी इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, तो अब इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये 60 डिग्री और दो साइड इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई एक एंगल 60 डिग्री और दो साइड इक्वल हैं तो बेसिकली वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पूरे सेक्टर का निकाल लिया है और ये इसका एरिया निकाल लिया तो सेक्टर में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्योंकि जो ये 60 डिग्री का फॉर्म कर रहा है आपका, ये 60 डिग्री है। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन देखो, इतना 60 डिग्री, ये 21, ये 21। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया होता है। तो √3/4 ए कितना साइड, दैट इज 21 इंटू 21। तो यहाँ से जरा निकालोगे तो 21 सो आई थिंक 21 होता है 441, 21 21 24 441 44 यानी कि 44 √3/4 आ जाएगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, 441 √3/4। तो बस अब आंसर आपका मिल गया। अब रफ इधर नहीं करते सिर्फ इधर ही करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इसको भी रफ करते हैं, फिर से बनाएंगे, ये भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन करने में कोई टफ नहीं है। देखो ये हमारे पास सर्कल था, हमने सेक्टर का एरिया निकाला जो कि कितना आया था अभी याद करो। तो ये सेक्टर का एरिया क्या आया था अभी हम लोग निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसी में जो इसका एरिया था, लाइक हम ये कह सकते हैं ये सेक्टर का पूरा एरिया निकाला था तो आपका 231 आया था। और जो हमारा इसमें ये ट्रायंगल का एरिया था वो कितना आया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो आया था 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा सेक्टर का एरिया है
ध्यान देना ज़रा जी, ये जो पूरा सेक्टर का एरिया है, अगर हम उसमें ये ट्रायंगल का पोर्शन माइनस कर दें तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बस सेगमेंट का एरिया क्या मिलेगा आपको, जो भी सेक्टर का एरिया है उसमें इक्वल ट्रायंगल को माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया कितना है 231, उसमें से 441 √3/4 को माइनस कर दो। तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लेंथ निकाला था 22 सेंटीमीटर आया था, सेक्टर का एरिया पूरा निकाला था जो कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और फिर ये सेगमेंट जो कॉर्ड से सेगमेंट का एरिया निकाल रहा था वो कितना आया है 221 माइनस 44 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो बैठ के, इतने पे छोड़ दोगे मिल जाएगा नंबर। ठीक है, सो आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल, बस हमें ध्यान रखना। देखो इसमें यही क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें बस सेक्टर, एरिया, सेगमेंट इनके बारे में पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन बन जाएगा। कॉर्ड होगा, एक कॉर्ड से सेक्टर का एरिया पूरा निकाल लिया, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तो ये सेगमेंट है क्या, सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दो, सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है बार बार। ठीक है, सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको भी उठा लिया। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, वही अप्रोच होंगे, सब वही क्वेश्चन होंगे। एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, तो इसमें वही कह रहा है AYB का एरिया निकालो, यानी ये एरिया निकालने को कह रहा है। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल 21, जो कि रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और ये एंगल 120 डिग्री है, तो हम सेक्टर का एरिया तो आराम से निकाल लेंगे, मतलब ये पूरे पोर्शन का एरिया तो हम निकाल लेंगे, ये पूरे पोर्शन का। ध्यान देना, क्योंकि अब इस क्वेश्चन देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, हर बार यही क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को पकड़ लो अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो अगर हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालने चले तो क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा सेक्टर का एरिया क्या होगा आपका, ये 60 डिग्री है, सॉरी 120 डिग्री है, ये 21 है, ये 21 है, तो पूरा सेक्टर का एरिया सिंपली हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 120, नीचे आएगा 360 इंटू पाई, जो कि हम 22/7 लेंगे क्योंकि वहाँ कह रखा है, और रेडियस कितना है 21 इंटू 21, तो ये 0 0 गया, 12 3 36 हो जाएगा, फिर 3 7 21, फिर 7 1 जा 7, यानी 22 और 21 का मल्टीप्लाई मारना है, तो 22 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 4, यानी 462, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, कैसे आ रहा समझ गया, सिंपल। अब ये इतनी चीज़ में भी टफ लग रहा हो तो फिर बहुत मुश्किल है तुम्हारा 10 पास करना, क्योंकि ये पूरा 120 डिग्री दे रखा था, बस सेक्टर का एरिया लगा दिया। सेक्टर का एरिया सिंपली क्या, θ/πr², थीटा 120, ये 120 डिग्री के लिए पूरा एरिया कितना होगा, तो बस थीटा के लिए 120 रखी, यहाँ 360, यहाँ पाई के लिए 20/7, रेडियस 3, ये 3 बार में जाएगा, 3 7 7 7 22 21 मल्टीप्लाई 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट मीन्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। तो कह सकते हैं ये पूरे पोर्शन का एरिया कितना आया है आपका, ये पूरे पोर्शन का एरिया, ये इसका एरिया आया है आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ये पूरे सेक्टर का एरिया आपका आ गया जो कि 120 डिग्री था, तो इसका एरिया पूरा कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना जी। ना हम लोग क्या करते हैं, अब हर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, पहले सेक्टर का निकाल ले रहे हैं, फिर ये जो भी ये ट्रायंगल बन रहा है इसको माइनस कर दे रहे हैं, ये सेगमेंट एरिया आ जा रहा है, तो अब इस ट्रायंगल को उठाते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को उठाते हैं, अगर ये 120 डिग्री है और ये 21 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम बाइसेक्टर मारें यहाँ से तो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, और बाइसेक्टर मारोगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं बस सिंपल। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहे हैं, तो पूरा 120 था तो इसको आधा आधा में तोड़ दो, 60 डिग्री, और जब ये बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ ये कितने मीट करेगा 90 डिग्री पे ये मीट कर रहा है। तो बस अब क्या, अब तो बस हमें इस ट्रायंगल इसका एरिया निकाल लो। देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अगर इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, तो फर्स्ट जितना होगा उसका डबल कर देना सेकंड, तो क्या है आपके पास ये है। ठीक है, इसका ये पोर्शन ज़रा ऊपर ही चलते हैं तो समझ में आएगा, ये पोर्शन ध्यान दियो ज़रा, ये जो इसको बाइसेक्ट कर दे रहे हैं तो हम इसका एक का एरिया निकाल लेते हैं। अब ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 21 है। अब ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगाना होगा, लेकिन उसके लिए ये बेस और ये हाइट चाहिए, तो अब यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। तो एक बार, क्योंकि
60 ये है ना, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाई बेस होगा। तो अगर हम परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस होगा, तो साइन 60 यूज़ कर लेते हैं। तो साइन 60 यूज़ करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर है जी, एंगल के सामने जो होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और हाइपोटेनस कितना है 21, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा 21 को मल्टीप्लाई मारो, 21√3/2 आ जाएगा। सिमिलरली अब ये चाहिए, ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, कॉस में होता है। तो कॉस 60 डिग्री यूज़ करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब कॉस 60 कितना होता है 1/2, बेस हमें निकालना, हाइपोटेनस कितना है 21, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा 21/2, ठीक है। तो एक बार साइन 60 हमने यूज़ किया, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, इसको मत भूलो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किस रिलेशन को फॉर्म होता है 60 डिग्री। तो साइन 60 यूज़ करके यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल ली, कितनी आई, लेंथ निकाल ली 21√3/2। ऐसे ही ये बेस था क्योंकि एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, तो बेस अपन हाइपोटेनस कॉस यूज़ किया, तो बेस कितना निकल के आया 21/2। अब ये 90 डिग्री है और ये बेस है, ये हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, या हम हाइट और बेस कह सकते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है दैट इज़ 21√3/2 और हाइट कितनी है 21/2। तो यहाँ से कितना आएगा जी 21 इंटू 21 दैट इज़ 441√3 और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये आएगा एरिया। अब ये एक पोर्शन का एरिया आएगा। अब क्योंकि सिमिलर है तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, इसी को डबल कर देते हैं। तो 2 डबल करो इसको 441√3/8, जिसको डिवाइड मारा तो 4 आया। तो यानी कि इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना आया, हम कहेंगे 441√3/4 आया, ठीक है। तो यानी कि अब पूरे का एरिया मिल गया और पूरे सेक्टर का एरिया भी मिल गया था। तो पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो देखो कहाँ करते हैं जी, का है कहीं, हाँ यहीं करते हैं, 462 है ना। तो जो हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए था कैसे निकालोगे, जो भी सेक्टर का एरिया था उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। यही वैलिड ही है, हर क्वेश्चन में यही वैलिड होगा। सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो पहले हमें पूरे सेक्टर का निकाल लेना होगा क्योंकि एंगल पता ही होगा, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना होगा। ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली अगर 60 देता तो इक्वल ट्रायंगल यूज़ करके निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ हम ये कहते हैं कि भैया ऐसा है जी, इसको ब्रेक करो, दो हिस्सों में तोड़ के 90 डिग्री तो भी निकाल लो। तो सेक्टर कितना आया था 462 माइनस ट्रायंगल कितना आया 441√3/4, इतने ही पे छोड़ देना तब भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सिंपल है। सब हमको लगता है एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमसे कह रहा है कि सेगमेंट का एरिया निकाल लो। तो पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल ले रहे, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके θ/360 वाला, और फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे। अब ये ट्रायंगल का एरिया बस निकालने में थोड़ा देखना है, अलग अलग तरह के अलग अलग होंगे, बट अगर एक चीज़ को वैलिड रखोगे, मतलब अगर ये है 20 से ही तोड़ दो 90 डिग्री फॉर्म कर दो बस, फिर एक एंगल पता होगा, फिर कॉस साइन यूज़ करके दोनों निकाल लो, फिर राइट एंगल से ये करो उसको डबल कर दो। ट्रायंगल का है तो सेक्टर से ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है। सो नाम लोग डिस्कस करते हैं नया क्वेश्चन। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है एक हॉर्स है जो कि टाइटली एक रोप से बंधी हुई है स्क्वायर फील्ड में, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है स्क्वायर फीट की 15 मीटर, यानी 15 मीटर की स्क्वायर फील्ड साइड लेंथ दे रखी है। और कह रहा है जो हॉर्स है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, यानी कि ये जो रस्सी दिख रही है ये कितनी है 5 मीटर की है, ठीक है। यानी ये 5 मीटर है तो अकॉर्डिंग टू अगर हम सर्कल जाएंगे तो ये भी 5 मीटर निकल के आएगा और ये भी आपका 5 मीटर निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल ये रेडियस कितना तो कंसीडर किया जाएगा। तब क्वेश्चन कह रहा है पहला कि कितनी दूर तक की फील्ड में जो एरिया पार्ट ग्रेस हॉर्स कर सकता है, यानी हॉर्स कितने दूर तक की चारा खा सकता है स्क्वायर में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये इस पर मत जाओ कि क्या बोल रहा है, तुम बस ये देखो सिर्फ कितने क्वेश्चन करके आए हो। तो अब ये सब बहुत ही 2 मिनट के काम है। हमसे एक स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर 15 मीटर का है, 15 मीटर का है। अब कह रहा है यहाँ पे एक हॉर्स, तो हॉर्स को एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 5 मीटर रस्सी बंधी हुई है, तो अगर हम 5 मीटर रस्सी देखें तो हॉर्स इतनी दूरी तक की वो चारा खा सकता है, यानी फील्ड में इतनी दूर तक ग्रेस कर सकता है। तो बस हमें ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया तो बहुत ही सिंपल होता है ना, सेक्टर फॉर्मूला,
अब देखते हैं, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, यहाँ तक कंसीडर करोगे खाली, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ सेक्टर फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि ऐसे आएगा, ठीक है। थोड़ा टिल्ट हो गया, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब स्क्वायर का एक साइड का एरिया एक साइड का एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो बस यहाँ 90 डिग्री रख देंगे। तो ये इतना, ये कितना आएगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल है जी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा आपका, सिंपली थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री है, तो 90 बाय 360 इंटू पाई के लिए 3.14 इंटू आर हो जाएगा 5 इंटू 5। अब ये 4 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 5 5 जा 25 और नीचे आएगा 4। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको 19.625 मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ 25 ये 4 से डिवाइड या इससे मल्टीप्लाई मार दो, मल्टीप्लाई मारने के बाद उसके 4 से डिवाइड कर देना, तो ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई आई कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर आपका मिल गया, यानी पहला आंसर आपका आ गया, कितना आएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, बस सिंपल ये हॉर्स बना के तुमको डिस्टर्ब कर रहा था, तुम्हें बस ये निकालना था कि ये 5 मीटर की रस्सी है और ये इतना पार्ट ये चलेगा, तो ये बेसिकली एक सेक्टर हो गया जिसमें एंगल 90 डिग्री और रेडियस 5 मीटर है, तो बस इसका एरिया सिंपल निकाल लेते थे। तो सिंपल क्वेश्चन था ना, कुछ टफ नहीं था, बस डरा रहा था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग रस्सी को, देखना ध्यान से, रस्सी को 5 मीटर की बजाय कितना कर देते हैं, 10 मीटर कर देते हैं, तो कह रहा है कितना इंक्रीज़ हो जाएगा उसका ग्रेजिंग एरिया। अब यहाँ पे टोटल नहीं पूछ रहा है कि देखो यहाँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी तभी क्लियर करेगा। यहाँ से नहीं कह रहा है कि 10 मीटर रस्सी हो गई तो बताओ अब एरिया कितना ग्रेज करेगा, कि अगर 5 मीटर में इतना था तो 10 मीटर मान लेते यहाँ तक ग्रेज करेगा, तो ये मान लेते अब यहाँ पर आ जाएगा ये, तब इतना पार्ट ये ग्रेज करेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, कह रहा है कितना इंक्रीज करेगा, यानी कि 5 मीटर में इतना ग्रेस खा रहा था, ग्रेस कर रहा था, यानी अरे जी देखो, और जैसे ही 10 मीटर की लेंथ हो गई, इस कलर से नहीं, इस कलर से देखते हैं, 10 मीटर की हो गई तो ये पूरा चलेगा। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो हम सिंपल कहेंगे इंक्रीज आपका ये पोर्शन होगा, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन। तो यानी कि पहले हमें निकालना होगा कि टोटल 10 मीटर की लेंथ हो गई, तो अब बताओ कितना वो एरिया कवर करेगा। तो अब 10 मीटर की लेंथ हो गई तो ये भी 10 मीटर की लेंथ हो गई, और अभी भी ये एंगल तो 90 डिग्री होगा क्योंकि कॉर्नर का पार्ट ले रहे हो एक, ठीक है ना। आप क्या ले रहे हो, कॉर्नर का पार्ट ले रहे हो, ये ले रहे हो ना, तो ये कितना है, 90 डिग्री, तो अभी भी है। तो अब इस रेड के लिए निकाल लेते हैं, जब उसकी रोप 10 मीटर की हो गई है तो यहाँ भी एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ, कितना आएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, अगेन 90 बाय 360 इंटू पाई का मान कितना रख सकते हैं, 3.14, और रेडियस कितना है इस बार 10 हो गया, ठीक, ध्यान देना यहाँ। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ 4 बार में चला जाएगा और इसको मल्टीप्लाई मारोगे। अभी इससे पहले ही 2-3 क्वेश्चन पहले हमने करा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या बताया था, जितने जीरो उतने पॉइंट शिफ्ट करोगे, तो 2 जीरो हैं तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 314/4 आएगा। अब 314/4 है तो इसको डिवाइड मार देते हैं, पर डिवाइड मार देते हैं 314, तो यहाँ से 4 7 जा 28, और बचा कितना आपका 314, यानी 4 8 जा 32। अब यहाँ 2 बचा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 5 जा 20, तो कितना एरिया आएगा आपका, 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये पुराना, ये अब नया आ गया, पुराना कितना भी निकाला था, 19.625। तो अब इस क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, कितना इंक्रीज करेगा, तो एरिया जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, नया कितना आया 78.5 और पुराना कितना था 19.625। अब इसको जब घटाओगे तो अब घटाना आता ही नहीं होगा, हमें लगता है 78.5 है, नीचे 19.625 है, यहाँ 0 0 लगाओगे, 5 9 में से 2 7 और 14 में से 6 घटा 8 और 9 17 में से 9 घटा 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा और 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना इंक्रीज होगा, ध्यान देना इंक्रीज कर रहा है। टोटल तो 10 मीटर में इतना रोप होगा तो इतना ग्रेस करेगा हॉर्स, लेकिन कह रहा था इंक्रीज कितना है, अगर 5 मीटर से 10 मीटर करेंगे, तो यानी कि ये पोर्शन सिर्फ पूछ रहा था। तो ये पोर्शन क्या होगा, जो 10 मीटर का होगा और जो 5 मीटर का माइनस कर दोगे तो इतना इंक्रीज पार्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आई थिंक अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे
हैंडल किए जाएंगे। कुछ नहीं था, बस पहले 5 मीटर की रोप लेती तो 5 मीटर से एक आपका सेक्टर बना, एरिया निकाल लिया। फिर 10 मीटर की रोप किया तो 10 मीटर का एक सेक्टर बना, ठीक है। 1993 था, 5 मीटर पे निकाल लिया, 10 मीटर कह रहा सेकंड में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो 10 में से 5 वाला एरिया माइनस कर दो तो बटा हुआ इंक्रीज़ हुआ। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो अब लास्ट में आ रहे हैं थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि एक वार्म शिप है, ठीक है, अंडर वाटर रॉक्स, यानी कि जो पानी होता है उसके अंदर है, ठीक है। अ लाइट हाउस स्प्रेड, यानी कि एक लाइट अपनी निकालती है जो कि रेड कलर की होती है, ठीक है। ओवर अ सेक्टर, यानी कि एक सेक्टर में, जो एंगल कितना कवर करता है 80 डिग्री, और कितनी दूर तक की 16.5 किलोमीटर। तो कह रहा है समुद्र में वो कितनी दूर तक की वो जान सकती, मतलब वॉन्ड रह सकती है। होता नहीं कि जो शिप होती है वो लाइट क्यों मारता है कि उतनी दूर तक की हम लोग सब तरफ देख सकें। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी कह रहा है। क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं तो क्लियर होगा, ठीक है। अब डायग्राम देखो, ये डायग्राम से ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं ये हमारा समुद्र के अंदर का पार्ट है, ये पूरा समुंदर है, ठीक है। अब शिप मान लेते हैं यहाँ पे है, शिप हमारी यहाँ पे है। अब शिप से लाइट निकल रही है, कितने एंगल पे निकल रही है 80 डिग्री, तो शिप पे लाइट 80 डिग्री का एंगल निकल रहा है, ठीक है। ये 80 डिग्री मान लेते हैं, और कह रहा है कितनी दूर तक की, यानी 16.5 किलोमीटर दूर तक की देख रहा है। समझे ना, एक शिप है, जैसे शिप होती है लाइट हाउस, ऊपर एक छोटी सी शिप में हमेशा एक सम्मी नमी देखो तो ऊपर लगी होती है, तो उससे लाइट मारते हैं तो वो कुछ एंगल पे जाती है, मतलब स्प्रेड होके जाती है। टॉर्च की तरह लाइट नहीं जाती सीधे, स्प्रेडिंग होती है लाइट, वो स्प्रेड करेगी तो वो इतने एरिया को कवर कर लेती है, देख लेती है अपने आसपास। तो वो कितना एरिया कवर करेगी वही पूछ रहा है, जिसमें ये 16.5 है। बस सिंपल सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, ठीक है, बस घुमा के। तो मान लेते हैं ये हमारा शिप था, यहाँ से उसने 80 डिग्री एंगल पे लाइट फेंकी, यानी कि उसकी लाइट स्प्रेड हुई 80 डिग्री एंगल पे, और 16.5 किलोमीटर दूर तक गई। तो कितने एरिया तक भी वो देख लेगा लाइट से, इतने एरिया तक की देख लेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, सिंपल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 80 है, और यहाँ नीचे 360, पाई का वैल्यू 3.14 कह रहा है रखने को, जो कह रहा है वो रखना। यहाँ कह रहा है पाई का वैल्यू 3.14, तो यहाँ भी तुम्हें 3.14 रखना होगा। और रेडियस दैट इज 16.5, 0 0 गया, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, हाँ 3.14 इंटू 16.5, 16.5, और नीचे कितना है आपका, सिंपली है 9। अब देखो इसको ज़रा डिवाइड होता है कि नहीं होता है। हाँ ये देखो, ये 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, और इसको ज़रा डिवाइड मारोगे, कर दे रहे, वरना कहोगे भैया कुछ करते ही नहीं। ये है तो 3 5 जा 15, 1 बचा, पॉइंट के बाद जो संख्या उठा रहे हो तो पॉइंट लगा के 3 5 जा 15, तो कितना आएगा 5.5। अगेन 3 से डिवाइड मारोगे भी 5.5 आएगा। तो एरिया क्या निकल के आएगा आपका 3.14 इंटू 5.5, 5.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये मल्टीप्लाई मार देना, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करना आता है। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई मारोगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा, चलो कर दे रहे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.2, और 5.5 का मल्टीप्लाई मार देते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 लगा, 5 5 जा 25, 27 हो गया। अगेन 5 5 जा 25, 2 लगा, 5 जा 25 और 27 हो गया। तो 5 7 5 12, हासिल लगा 1, 7 3 10, हासिल लगा 1, 30, और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के, यानी 30.25। अगेन यहाँ मल्टीप्लाई मारोगे, जब यहाँ से मल्टीप्लाई मारोगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, सो आंसर मिलेगा आपका 189.97, ठीक है। ये तो यानी इतनी दूर तक की ये शिप देख सकते, इतने एरिया तक की ये शिप देख सकती है। तो इसका आंसर सिंपल क्या होगा, हम कहेंगे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस हमसे कह रहा था एक शिप थी जो मैंने ये शिप मान ली, और वो कह रहा है वो 80 डिग्री एंगल पे स्प्रेड कर रहा है लाइट को, तो 80 डिग्री एंगल पे स्प्रेड कर दिया लाइट पे। अब कह रहा है कितनी दूर तक की स्प्रेड कर रहा है, तो 16.5। तो अब ये बेसिकली एक सेक्टर बन गया, जिसे यहाँ से कह रहा था कितना एरिया कवर करेगा, तो यहाँ से ज्वाइन कर दोगे तो इतना एरिया कवर करेगा। अब एरिया तो 80, रेडियस और थीटा दे रखा है, सिंपल यहाँ फॉर्मूला बस यूज़ करा, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कितना एरिया कवर करेगा, 189 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली कवर करेगा, या 190 भी कह सकते हो। सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ सीखोगे। तुमसे कह रहा है एक राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर, यानी कि एक राउंड टेबल है और उसकी 6 इक्वल डिज़ाइन से प्रिपेयर्ड हो रहा है, यानी कि एक राउंड टेबल में यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइन की जा रही है, ये चीज़ ध्यान दो, ठीक है। राउंड टेबल में
ये डिज़ाइन 6 साइड की डिज़ाइन हो रही है। तुमसे कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका रेडियस है, यानी ये जो है वो 20, ये कहाँ चले गए, ये जो रेडियस दे रखा है ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर तक की वो रेडियस कवर करता है। समझ रहे, यानी कि एक टेबल जो होती थी उसके ऊपर टेबल ऊपर एक कोई अच्छी सी डिज़ाइन वाली तुमने कालीन बिछा दिया, कुछ बिछा दी, तो उसने जब डिज़ाइन बिछाई तो उसके किनारे वाल क्या था, कुछ डिज़ाइनें बनी थी, ऐसे ऐसे डिज़ाइनें बनी थी। ठीक है, मतलब टेबल के ऊपर जब तुमने एक कालीन बिछाई जिसपे होता है नहीं जो बेसिकली टेबल को कवर करने के लिए, तो साइड में एक डिज़ाइन वाली कवर है, तो वो साइड में डिज़ाइन है और कह रहा उस कवर जो पूरा है उसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी टेबल का ही है। फिर कह रहा है कि जो डिज़ाइन बनाने में कॉस्ट आ रही है, यानी ये किनारे की डिज़ाइन बनाने में कॉस्ट आ रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक टेबल बना रहे हैं, तो टेबल में क्या है, हम ये किनारे वाले डिज़ाइन दे रहे हैं टेबल को। ठीक है, किनारे किनारे यहाँ पे डिज़ाइन दे रहे हैं, तो वही कह रहा है कि इसका रेडियस जो टेबल का है वो 28 सेंटीमीटर है, और जो इस डिज़ाइन को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही, 0.35 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पे आ रही। ठीक है, यानी कि इसकी डिज़ाइन का कॉस्ट कितना है, अगर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसी इसमें डिज़ाइन बनाओगे तो कितना कॉस्ट आएगा उसका, 0.35। ठीक है, रुपीज़ कह सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ बस फील करो, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, हम फिर से डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक टेबल की डिज़ाइन की जा रही है, ठीक है, राउंड टेबल, जिसमें 6 साइड कॉर्नर में एक डिज़ाइन दी जा रही है। ठीक है, 6 साइड कॉर्नर में एक डिज़ाइन दी जा रही है, जिसमें कह रहा है उस टेबल की रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो जो ये डिज़ाइन दे रहे हो ना, समझना, ये जो डिज़ाइन दे रहे हो किनारे की, ये तो कह रहा है इसका जो कॉस्ट आ रहा है इस डिज़ाइन का, वो अगर इस डिज़ाइन का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लोगे तो उसमें 0.35 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो कह रहा है टोटल बताओ ये कितना ये डिज़ाइन में कॉस्ट आएगा। तो बस हमें ये देखना है कि कितना बेसिकली इसका एरिया है, ये कॉर्नर साइड का। ठीक है, ये जो कॉर्नर है इसका सिर्फ एरिया पूछ रहा है। तो एरिया कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग सिंपल कॉन्सेप्ट। दो कैसे, अगर हम एक पार्ट को उठाते हैं, मतलब हम पूरा पार्ट नहीं उठा रहे, हम एक पार्ट का उठा रहे हैं और यहाँ पे ये डिज़ाइन बनी हुई है, ये पूरा ऐसे है। ठीक है, देखना, हम पूरा नहीं ले रहे, तो हम इसका एक पार्ट उठाते हैं, उसको सेंटर से जोड़ते हैं, तो कुछ आइडिया दिख रहा है यहाँ पे। ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें किसका एरिया कह रहा है पहले, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी तो हमें एरिया चाहिए, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि सिमेट्री है, तो एक का एरिया जितना होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई मार दोगे। भाई एक का एरिया पता चल गया, तो 6 से 1 2 3 4 5 6 है, तो एक का आ गया, तो 6 से मल्टीप्लाई मारोगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो अब एक का एरिया कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल, वही कॉन्सेप्ट आ गया, एक सेक्टर है, उसमें से ट्रायंगल पार्ट को माइनस करना और ये आपको मिल जाएगा। तो अभी तो एंगल भी नहीं दे रखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक क्या है। देखो ये 6 साइड वाला हेक्सागोन है, हेक्सागोन है ना, 6 साइड वाला, 6 साइड वाला हेक्सागोन है। अब साइड इक्वल है सबकी, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इनके एक बीच में ट्रायंगल एंगल कितना बन रहा होगा, हम टोटल 360 डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। तो अब इसको इस 360 को 6 एंगल में डिवाइड किया गया इन्होंने। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें ना, जैसे ये है, यहाँ पे देख, तब थोड़ा समझ में आएगा, पता नहीं क्या है। देखो इसको ही देखते हैं, इसमें अच्छे से बना हुआ है, देखना। अगर हम इसको 6 साइड से ज्वाइन कर दें, ऐसे 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 और ऐसे, अब इक्वल में बनेगा। तो अगर बेसिकली हम ये कह सकते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एंगल में डिवाइड हो गया। तो अगर टोटल एंगल लोगे तो सर्कल का 360 हो जाता है। तो अगर इसको 6 एंगल में डिवाइड करोगे तो एक एंगल कितना निकलेगा, 6 से डिवाइड मारो, यानी 60 डिग्री, यानी एक एंगल कितना आएगा, ये 60 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 360 था, अब उसको 6 एंगल में डिवाइड करें तो हर एक एंगल कितना मिलेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री मिलेगा। हेक्सागोन है बेसिकली, ऐसे भी इसका एंगल 60 डिग्री होता है। सो हमें ये एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए बस सिंपल है, ये एक सेक्टर, पहले एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे। देखो जरा जी, ये किस पेन से, इस पेन से करते हैं। तो पहले हम ये सेक्टर का एरिया पूरा निकालते हैं। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया सिंपल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और ये 3, पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ था, ये एंगल फाइंड आउट करना, जो कि एक कॉन्सेप्ट होता है। पूरा एंगल 360 है, तो इसको 6 एंगल में डिवाइड करोगे तो एक एंगल कितना आएगा, 60। जैसे ये एंगल मिल गया, फिर तो ये अभी यही क्वेश्चन कर रहे हो इतनी देर से, सेक्टर से ट्रायंगल हटा के सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है।
तो 60/360 पाई की वैल्यू कह रहा है 3, अब यहाँ कह नहीं रहा है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं 22/7 यूज़ कर लेते हैं। और रेडियस कितना है दैट इज़ ऑल्सो गिवन 28 सेंटीमीटर, तो 28 ठीक से फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू ये, आर की वैल्यू जो कि गिवन है 28 सेंटीमीटर ये। तो यहाँ से कितना आएगा 0 0 उड़ा, ये 6 जा हो जाएगा और ये 7 4 जा हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 3 जा और फिर ये 2 जा हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से थीटा का एंगल कितना आएगा 22 आएगा, 2 आएगा, 28 आएगा और नीचे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इतना एरिया आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 22 × 2 करोगे 44 और 44 को 28 से मल्टीप्लाई मारोगे तो 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 2 8 5 13 और ये भी 8 है, तो 8 3 11 1 12, तो 1232 यानी कि इसका सेक्टर का एरिया कितना आएगा 1232/3 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आपका आएगा, ठीक है। ध्यान हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें ये एंगल फाइंड करना था, क्योंकि हमें बेसिकली ये एरिया चाहिए था। तो अगर हम एक सेक्टर उठा लेते ये और ये एंगल मिल जाए तो पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो ये 60 डिग्री पता चल गया, क्योंकि 6 एंगल में डिवाइड हुआ तो एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो एंगल मिल गया तो पूरे सेक्टर का पहले हमने ये एरिया निकाल लिया, जो कि कितना आया 1232/3, याद रखना, ठीक है। 1232/3 सब रफ कर रहे हैं। सो नाउ हमको अब सेक्टर का एरिया मिल गया, ठीक है। कितना आ रहा है 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना हम लोग अब एक और चीज़ निकाल लेते हैं, वो क्या देखो, क्योंकि हमने जो बनाया है ये देखो, ये क्वेश्चन वही है, बार बार उसी तरह से करना है। हमने पहले पूरे ये 60 डिग्री था, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमने पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का खाली एरिया निकालते हैं। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपको पता होना, सॉरी ये कर देते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है और ये 28 है, 28 तो क्या बताएगा, अगर दो एक एंगल और दो साइड इक्वल हैं तो इट मीन्स वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो बहुत ही सिंपल होता है, दैट इज़ √3/4a²। अब √3 की वैल्यू यहाँ पे तो कह रहा है, √3 की वैल्यू क्या रख सकते हो 1.7, तो √3 की वैल्यू 1.7, नीचे 4 और साइड कितना है 28, यानी 28 × 28। अब यहाँ से 4 7 जा 28 हो जाएगा। सो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1.7 × 7 × 28 तो ये टोटल आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया आ गया। सो अब सिंपल हमें क्या मिल गया, हमें पूरे सेक्टर का एरिया मिल गया था। यानी हम यहाँ पे अगर डिज़ाइन करें, अरे जी आप हटिए, यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन करते हैं ऐसे, तो पूरा सेक्टर का एरिया आ गया था। कितना आया था, इधर साइड में लिखा हुआ है, ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। और जो इससे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी आ गया। तो वही प्रोसीजर बार बार करते हैं, सेक्टर में से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को हटा देंगे तो ये जो डिज़ाइन वाला पोर्शन है, ये सेगमेंट है, इसका एरिया निकल आएगा। तो सिंपली देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो इधर मैंने नोट कर दिया। अब देखो फटाक से इसको देखते हैं, फिर एंड अप करते हैं। तो हमारे पास एक सेक्टर था 60 डिग्री का, जो कि 28 सेंटीमीटर रेडियस था। तो इस पूरे सेक्टर का एरिया ये आया था। फिर यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया था, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो खाली था इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये आया था। अब हमें क्या चाहिए, ये सेगमेंट का पोर्शन चाहिए। तो तरीका वही है, सेक्टर में से क्या कर दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो आपका एरिया जो हमें जो ये पोर्शन का एरिया चाहिए, सिंपल ये वाला जो कि सेगमेंट है, तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सिंपल जो भी सेक्टर का एरिया निकाला है, पूरा एरिया निकाला सेक्टर का, उसमें से अगर हम ये जो ट्रायंगल का एरिया इसको माइनस कर दें, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया कितना आया 410.67 और माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना आया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं, 410.67 333.2, तो जीरो लगा देते हैं, सामने जीरो 7, 6 में से 2 घटा 4, 2 में से 3 घटा 7, 9 में से 3 घटा 6, बस 67.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेगमेंट का एरिया आ गया, मतलब एक पोर्शन का जो ये है, एक पोर्शन का एरिया आ गया। पूरा सेक्टर निकाला, ट्रायंगल माइनस किया तो ये एक पोर्शन का आ गया। अब ऐसे कितने पोर्शन है आपके, क्योंकि सिमेट्री है तो जितना इसका होगा वही इतना इसका भी होगा। तो ऐसे ही ये कम से कम 1 2 3 4 5 और ये 6 टोटल, तो टोटल
टोटल आपका कितना हो जाएगा सेगमेंट एरिया, टोटल डिज़ाइन एरिया बोल सकते हैं। तो टोटल डिज़ाइन एरिया आपका कितना हो जाएगा 6 × 67.47, जो कि आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 77.47 आया था। ठीक है, थोड़ा सा माइनस करने में डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, यहाँ हो जाता है, ये 10 में 3 घटेगा, ये भी 10 में 3 घटेगा, 7 ही बचेगा, तो 777 आएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद किसके साथ, 6 के साथ, तो आंसर आपका मिलेगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि छो डिज़ाइन का टोटल एरिया कितना आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही चाहिए था, आप सब रफ कर दो। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ गया। हमें टोटल कितना एरिया मिल गया ये छो डिज़ाइन का, वो डिज़ाइन का एरिया जो आया आपका वो 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये डिज़ाइन का कॉस्ट क्या बोल रहा था, तो कह रहा था कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना रुपीज़ चार्ज कर रहा है वो 0.35। तो अब टोटल कितना एरिया आया इस डिज़ाइन का, इतना आया, तो टोटल कॉस्ट भी कितना आएगा, सिंपली 464.82 को किससे मल्टीप्लाई मार दोगे 0.35 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई मारोगे तो यहाँ से कितना निकल के रुपीज़ आएगा 162.687 रुपीज़, यानी इतना टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा 1 रुपीज़ ये कॉस्ट वाला थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर दिया, अदरवाइज़ तो सिंपल वही लॉजिक हम लोग बार बार यूज़ कर रहे थे कि हम लोग एक सेक्टर का निकालते थे, फिर एक ट्रायंगल का निकालते थे, सेक्टर में से ट्रायंगल मार देते थे सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाता था सेगमेंट का। भाई इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया, ऐसे ही 6 सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये डिज़ाइन है, तो इसका कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना लग रहा है, तो ये 6 डिज़ाइन हमने एरिया निकाल लिया, तो 6 डिज़ाइन का एरिया इतना आया। फिर हमने कहा कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है, तो इतने टोटल एरिया में कितना कॉस्ट लगेगा, तो उससे मल्टीप्लाई मार दिया सिंपली उस एरिया से, तो यहाँ से ये आंसर आ गया। सो आई थिंक हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सब बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन थे और सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब ओवरऑल हम पैकअप करते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें तुम्हें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक सिंपल वाले क्वेश्चन, थीटा वाले क्वेश्चन, जो सिंपली थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होते हैं, ये आने चाहिए अच्छे से, यानी कि कोई सेगमेंट थीटा एंगल बना रहा है और ये रेडियस दे रखा है तो पता होना चाहिए। दूसरा इसमें याद रखना है ये कॉर्ड वाला फैक्टर, ठीक है, जिसमें हमको हमेशा ध्यान रखना है कि सेगमेंट मतलब ये पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सिंपल ये फार्मूला यूज़ कर लो, सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे। अब सेक्टर यहाँ थीटा ऑलवेज गिवन, नहीं गिवन तो कुछ हिंट दे रखा होगा, वरना नहीं गिवन, तो थीटा से सेक्टर का एरिया तो पूरा निकाल लोगे सिंपल। अब ट्रायंगल के केस में बस ध्यान रखना, अगर जैसे 2 साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, तब तो कोई बात नहीं, बट अगर ऐसा ना हो तो 20 से बाइसेक्टर कर देना, तो जो टोटल एंगल होगा उसका आधा मिल जाएगा। अब ये डिस्टेंस आपको पता ही होगी रेडियस के टर्म में, ये 90 डिग्री है, तो हम एक बार साइन यूज़ करके ये निकाल लेंगे, एक बार कॉस यूज़ करके ये निकाल लेंगे। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देन यहाँ पे हाफ बेस हाइट यूज़ करके इसका एरिया निकाल लेंगे। अब जितना इसका होगा उसका डबल कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया। तो बस यहाँ पे 2 ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सेगमेंट का एरिया निकालना जो कि सेक्टर माइनस ट्रायंगल करोगे, ट्रायंगल अगर इजी इक्वल ट्रायंगल तब तो फॉर्मूला यूज़ कर दो, नहीं तो आप 20 से 5 बाइसेक्टर मार के ये दोनों डिस्टेंस निकालो साइन कॉस यूज़ करके, फिर यहाँ पे बेस हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करके राइट एंगल ट्रायंगल एरिया निकालो, उसको डबल कर दो। बस ये 2 कॉन्सेप्ट, फिर इसी में आपको उलझा पूछेगा, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर में से ये पोर्शन कट कर दिया, ये एंगल इतना, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, जैसे भी ग्रेजिंग वाला किया था। सो ओवरऑल हमने सारे कॉन्सेप्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 8.1 ही एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत ही सिंपल, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके पास 11.1 ही एक ही एक्सरसाइज है, इसी वजह से उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड में मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ सरफेस एरिया रिलेटेड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।